स्काई के व्यूज़ तो ऐसे आ रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा ही एडिटिंग करी हुई हो, क्योंकि बिल्कुल रॉ है, कोई एडिटिंग नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा है यार ये तो। पटाया के लिए यही बस लेनी होगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्या तो तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस दिन की बीच से, और अभी हम जो हैं वो है सिल्वर बीच पे। हाँ, सिल्वर भी बोलते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं। क्रिस्टल दोनों साथ साथ ही हाँ। हैं। ये इधर हमारे पीछे जो है ये सारा सिल्वर बीच का है पॉइंट, और जो हमारे उधर फ्रंट में है वो वाला पीछे जो है सारा वो सिल्वर बीच का है, और क्रिस्टल भी दोनों साथ साथ ही हैं। बट अभी वेदर बहुत ज़्यादा रफ हो रखा है। आज हमने जाना था नुपुर, हमने मरीन पार्क का टूर करने ना। हाँ। अनथोंग जो यहाँ का मरीन पार्क है, तो वो कैंसिल हुआ। तो आज का एक्चुअली हमने तो सोचा था दिन हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सुबह हम उठे तो बारिश बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा। इवन हम ब्रेकफास्ट करने भी गए तो बहुत मुश्किल जा पाए थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी। बट फिर थोड़ा सा साफ़ हुआ मौसम, धूप वगैरह निकली, तो अभी हम दोपहर के टाइम पे बाहर निकले हैं। बहुत ज़्यादा विंडी है ना, इस वजह से वेव्स बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। अदरवाइज ये बीच कहते हैं कोचुमुई की बहुत सुंदर बीच में से ये एक क्रिस्टल बीच ये है। क्रिस्टल बीच तो है। आज हमने फिर अपने दिन की शुरुआत यहाँ से करी। हम थोड़ी देर अब बीच में रहेंगे, थोड़ा मतलब अभी तक बीच वाला करा भी नहीं था हमने कुछ। हाँ, अभी तक तो पैर भी गीले नहीं हुए बट हमारे। रात नहीं लगे मुझे पैर गीले करने वाले, जिस तरह से मतलब हमें तो स्विमिंग नहीं आती ना। हमें थाईलैंड आए कितने दिन हो गए नुपुर? आज शायद 8वां दिन है। 8 दिन हो गए, और हमने अभी तक समुद्र का पानी भी टच नहीं किया ना। बट मैंने ना धूप एक्सपेक्ट करी नहीं थी, जिस तरह से आज सुबह बारिश हुई है ना। सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी बेटर है पहले से। उधर है देख, वहाँ पे थोड़ा ख़राब है अभी भी, उधर काला ही है। बट इधर तो बिल्कुल साफ़ हो गया। हाँ, इधर साफ हो गया। एक बात बताओ, ये तुम सैंडो कहाँ की पहन के घूम रहे हो? ये तो गिल्ली गिल्ली में गिल्ली ली थी? त्रवांगन की है। जब वहाँ गए थे बाली, हाँ तो गिल्ली गए थे ना। हाँ। बट वो टूर हमारा हो ही नहीं पाया था जिस टूर के लिए ये ली थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। यार हमारा कोई भी टूर हो क्यों नहीं पा रहा, तुम ये देख लो। कुछ भलाई होगी यार इसमें, हाँ, ये तो है है। ना। आज भी देखो गाइस, हम लोग अपना टूर नहीं कर पाए ड्यू टू बैड Bad वेदर। weather। गिल्ली के टाइम पे कुणाल के पेट में इतना दर्द हो गया कि हम बुकिंग करवा के भी नहीं जा पाए, बल्कि वो तो पेड था। चलो इस बार हमने वो नहीं करा था, बुकिंग करवाई नहीं थी। हाँ, पिछली बार तो पैसे वेस्ट गए थे। हाँ। इस बार ये कि हमने जब करानी थी तभी टूर ऑपरेटर्स के बाद मैसेज आ गया कि सारे जो भी टूर्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं आज के। हाँ तो वरना वो भी पैसे हमारे जाते, या हो सकता है रिफंड कर देते वो। हाँ, है लेकिन ना? गिल्ली वाला तो अपना रीजन था ना। बस यार, अब यहाँ से निकलते हैं। क्रिस्टल बीच और सिल्वर बीच देखी, काफ़ी अच्छी लगी। अब लग गई है भूख, तो एक यहाँ पे पास ही जंगल कैफ़े है, वहाँ पे चलते हैं। काफ़ी हाइट पे है वो, और चेंज वगैरह करके बस वहाँ पे चलते हैं। द जंगल क्लब इसका नाम है, वैसे आई थिंक ये कैफे होगा, मुझे लग रहा है। कैफ़े है, हाँ, बट नाम है द जंगल क्लब। यहाँ पे कुछ खाते हैं, देखते हैं। गाइस, यहाँ के ना क्लब्स की मतलब जो भी कैफेज वगैरह थे ना, उनमें ना मुझे एक चीज़ लगी कि ये लोग ना सब इन्होंने ना 2-2 किलोमीटर ऊंचाई पे बनाए हुए हैं काफ़ी। हाइट पे। हाइट काफ़ी है ना। हाँ, तो गाइस हम आए थे इधर जंगल क्लब में, बट सीन कुछ ये है कि यहाँ पे वेटिंग है बहुत ज़्यादा। 1 घंटे की वेटिंग है, और अभी ऑलरेडी 5:30 बज गए हैं। 5:30 बज गए हैं। तो फिर अभी हम यही है सोच रहे हैं कि अपना कहीं और बैठ जाते हैं जहाँ वेटिंग ना हो, है ना। क्योंकि हमें 8 बजे से पहले पहले स्कूटी देनी है वापस। हाँ, क्योंकि वही जहाँ से हमने स्कूटी ली है ना, वहाँ पे 8 बजे तक का ही टाइम है, और Time सुबह हमें 6:15 बजे यहाँ से निकलना है। हम्म, तो फिर ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी वो नहीं रहा, इतने ऊपर आए भी। सही में इतना टफ रास्ता था ना। हाँ, इतना टफ था। फिर कहीं और देखते हैं, कुछ और देख ले। तो गाइज अब हम लोग वहाँ से तो निकल गए जंगल क्लब से,
अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ रुकना है। यार रास्ते में ना हमने सैंडविच और कॉफ़ी ले ली 7-Eleven से। अब हमने सोचा रात को सीधा डिनर ही करेंगे, तो अभी हम पहले यहाँ पे स्कूटी वापस करने आए हैं। तो ये चल रही है इंस्पेक्शन, कहीं कोई स्क्रैचेस या कुछ गिरी विरी तो नहीं है, स्कूटी चेक कर रहे थे। थैंक यू, बाय। चलो यार स्कूटी हो गई रिटर्न। अब चलते हैं अपने होटल वाली रोड पे, वही फिशरमैन विलेज पे। वहीं पे इंडियन रेस्टोरेंट है, वहीं पे ही कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रात को जल्दी सोना है, आज सुबह उठना भी है जल्दी। 6 बजे करीब तो पिकअप हो जाएगा हमारा सुबह के लिए, फिर हमने एयरपोर्ट भी पहुंचना है। मौसम एक तो ऐसा हो रखा है बिल्कुल जैसे पता नहीं कौन सा थंडर स्टॉर्म आने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल बादल ऐसे हो रखे हैं ड्रामेटिक से। दिन में तो सुबह तो बहुत बारिश थी, दिन में ठीक था, अब फिर रात को शाम को वैसा ही हो गया है। बस चलते हैं, कुछ खाते हैं, डिनर विनर करते हैं और आज जल्दी सो जाएंगे यार। सुबह मिलेंगे फिर आपको जब हम जाएंगे फेरी के लिए। तो अभी हम लोग हैं फेरी पोर्ट पे, नैथॉन फेरी पोर्ट है ये। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी फेरी का, क्योंकि हमारा कोह सामुई हो गया है एंड। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे आज सीधा पटाया। तो अभी हम लोग जस्ट कैब से यहाँ पहुँचे हैं। ये आधा घंटा लगा है हमें, हाफ एन आवर हमें लगा वहाँ से आने में हमारे होटल से। अब यहाँ से हमें फेरी में जाएंगे, जिसमें करीब करीब 2 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद फिर बस का है 1.5 घंटे का ट्रैवल। उसके बाद हम पहुँचेंगे सूरत खानी एयरपोर्ट, और वहाँ से हमारी है 1 घंटे की फ्लाइट। हाँ। उसके बाद फिर हमने पटाया जाना है, पटाया तो फिर से 1.5-2 घंटे की बस है। तो आज पूरा दिन हेक्टिक हमारा रहने वाला है। पीछे वेदर देखिए यार कैसा हो गया, हेक्टिक है, लेकिन इन लोगों ने ये सुविधा इतनी अच्छी दे रखी है ना कि गाड़ी, बस और जो फेरी है उसकी बुकिंग ये लोग एक साथ ले लेते हैं, तो साथ साथ चीजें होती रहती है। अब जैसे हमें गाड़ी लेके आ गई, हम आए, अब जैसे फेरी आ जाएगी फिर आगे, तो मतलब इन्होंने कनेक्शंस बहुत अच्छे से करे हुए हैं। तो हेक्टिक है बट लगता नहीं है। एक्चुअली ये नहीं है ना कि बार बार पे करना है, बार बार चीजें करनी हाँ, है। तो ये है कंपनी जिससे अभी हमने बुकिंग कराई है। ये देखो, इसका नाम है फॉन्टिप, ये है कंपनी, इससे अभी बुकिंग कराई है हमने। इन्होंने डायरेक्ट बुकिंग करी है पूरी, हमारे होटल से लेके एयरपोर्ट तक। कैब, बस एंड फेरी, 3 चीजें। हाँ, इसमें हमारे टोटल दोनों के लगे हैं 1320 बाट। आगे फिर हमारे को खुद से, फिर वहाँ से एयरपोर्ट से हम लोग खुद से जाएंगे पटाया के लिए। हाँ, वहाँ पे भी हमने जाके चीजें पता करनी है कैसे कैसे जाना है। तो अब हमारे 4 दिन शायद, हाँ 4 दिन हम लोग पटाया में रहने वाले हैं। तो चलो फिर दिन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे रास्ते एंजॉय करना, कैसे कैसे हम जाते हैं ये सब देखना, और फिर हम आपसे मिलेंगे पटाया में। चलो गाइज, हम लोगों ने तो एंट्री ले ली है। बाकी मैं आपको इस बोट का टूर दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी बोट है ये। ऊपर भी है, हम तो नीचे ही बैठे हैं क्योंकि वो है ना थोड़े झटके से कम लगते हैं नीचे, तो हम लोग नीचे हैं। वैसे देखो ऊपर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ, अच्छा पूरा कैफेटेरिया बना हुआ है ऊपर। पूरा खाने पीने का बना रखा है ऊपर तो।
नाइस। और यहीं से बाहर, ये बाहर का भी है पूरा कि आप लोग बाहर भी बैठ सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो गाइस, देखना ये मिनी मार्ट भी बना हुआ है, यहाँ पे भी हम बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। अच्छी बोट है यार ये पूरा मार्ट बना हुआ है। ऊपर पता है पूरा ये कैफेटेरिया टाइप बना हुआ है, पूरी कुर्सी टेबल लगी हुई है। अच्छा, हाँ ये वाला जो एरिया है ना, इसमें कुछ नहीं है, बस ये कुर्सी टेबल लगी हुई है और यहाँ पे खा पी सकते हैं। इसके फिर बाहर जाते हैं, पूरा बाहर का वो ओपन होगा ना? हाँ वो ओपन है पूरा, ये तो इंडोर है सारा बैठने का। तो चलो गाइस, पहुंच गए हम लोग डॉनसक पियर सूरत थानी में। अब बस यहाँ से ये कि हम लोगों को बस मिल जाएगी। बट यार एक इसमें शिप्स में ये जो बड़ी बड़ी फेरीज होती है ना, इनमें ये बड़ा चक्कर है लगेज का। यहाँ पे कोई रैंप वगैरह नहीं बना हुआ प्रॉपर ऊपर से नीचे आने के लिए, तो ये पूरा लगेज इन छोटी छोटी स्टेयर से ना नीचे उतारना पड़ता है। और स्टेयर्स में इतनी चौड़ाई भी नहीं है ना कि आराम से बंदा चल ले। और देखो गाइज, ये सारी नीचे खड़ी हैं, जो भी कार्स उस वाले आइलैंड से इस साइड आई हैं, तो ये सारी इसी शिप में आती हैं यहाँ पे। और बस अब हम थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करेंगे, मतलब 2-3 मिनट की वॉक है, एंड देन हमारी बस वहाँ पे मिल जाएगी हमें। तो ये सामने ही खड़ी थी बस। अब कितना, 1.5 घंटे का आई थिंक रास्ता है। हाँ 1.5 घंटे का बस में रास्ता है। बस हाँ। यहाँ पे हमारा लगेज नीचे फिट हो जाएगा और हम ऊपर जाके बैठ जाएंगे। बस यहाँ पे टिकट विकेट चेक करेंगे शायद ये लोग। हाँ टिकट चेक होगी। बट ये कि हम लोग जल्दी पहुंच गए क्योंकि फेरी सुबह की थी, अर्ली मॉर्निंग की। हाँ। इसके बाद जो फेरी थी वो सीधा शाम की थी, अच्छा, इसलिए हमें जल्दी आना पड़ा। मेरे ख्याल हम 11 साढ़े 11 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और बस सॉरी, फ्लाइट तो हमारी 3 बजे की है। 3 बजे की। हाँ तो हाँ। फिर वेट करना पड़ेगा वहाँ जाके वेट करना पड़ेगा। चलो कुछ नहीं, खा पी लेंगे, वैसे भी बिना खाए निकले हैं वहाँ से तो। हाँ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ हाँ, आज तो। सुबह पता नहीं 5:30 या 6 बजे के निकले हुए हैं हम लोग। हाँ सुबह निकल गए थे, 5:45 करीब निकल गए थे। ठीक है फिर, है ना, चलते ओके हैं ऊपर। लेट्स गो। हम लोग आ गए हैं जल्दी, यहाँ हुए हैं अभी सिर्फ 11:40। हमारी फ़्लाइट है 3 बजे की, तो हमारा चेक इन काउंटर खुलेगा 1 बजे। तो भी हम लोग जा रहे हैं नीचे फूड कोर्ट पे, कुछ खा पी लेते हैं, भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट किया नहीं है। ओए जा, गिर जाएगी। अरे भाई रुक तो जाओ, 2-2 पकड़ा रखे हैं। तो गाइस हमारा हो चुका है चेक इन वगैरह सब, लगेज हमने ड्रॉप कर दिया है। अच्छी बात ये हुई हमारे साथ कि हमारे जो 2 हैंड लगेज थे 7 kg वाले 7 kg वाले, वो भी उन्होंने चेक इन में डाल दिए। Free अब of हम हैं cost। बिल्कुल हैंड्स फ्री। बस ये नुपुर का है पिट्ठू और मेरे पास है और एक मेरे पास वाई भी है, वाई जो कि वाई। मैं कब से लेके घूम रही हूँ, मेरे को खाने का मौका नहीं मिल रहा। करते हैं, आगे चलते हैं गेट पे, है ना? आ जाओ। तो चलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं डीएम के एयरपोर्ट, डॉन मियोंग एयरपोर्ट बैंकॉक। अब यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट जाना है पटाया, क्योंकि हमारी यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है, सीधा पटाया जाएंगे। और पटाया जाने के लिए हमें यहाँ से एयरपोर्ट से ही एक बस लेनी पड़ेगी जो हमें छोड़ेगी मोचेट बस टर्मिनल तक। उस बस के लिए हमें 6 नंबर गेट से एग्ज़िट लेना होगा और ये बस राउट नंबर है A1। ये बस हमें छोड़ेगी सीधा मोचेट बस टर्मिनल से तक, और मोचेट बस टर्मिनल से हमें बसेस मिलेंगी पटाया के लिए। बट मोचेट से लास्ट बस जो चलती है वो शाम 6 बजे की होती है पटाया के लिए। अगर आप इससे लेट चल रहे हैं तो आप ईकामई जाएं। ईकामई से आपको रात 10 बजे तक मिलेंगी बसेस। या फिर यहाँ से आप अगर मोचेट ही आते हैं तो मोचेट से आपको प्राइवेट जो मिनी वैन्स होती हैं वो मिल जाएंगी।
पटाया जाने के। तो हम लोगों ने यहाँ से मिनी वैन ली थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, 6 बजे वाली बस निकल चुकी थी, जस्ट निकली थी वो भी बस, तो हमें फिर यहाँ से मिनी वैन करनी पड़ी। मिनी वैन हमें पड़ी थी 500 बात की। वैसे जो बस का रेगुलर फेयर है वो है 140 बात, बट हमें मिनी वैन लेनी पड़ी, वो थी 500 बात की। तो हम लोग मिनी वैन से फिर पटाया पहुँचे। गाइज़ ये वाली मिनी वैन है जिससे हम लोग पटाया गए थे। अभी इसमें रीफ्यूलिंग चल रही थी और बट यार बहुत बेकार वो था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी। हम लोग आगे बैठ के गए थे बिल्कुल फ्रंट ड्राइवर के साथ, बिल्कुल मैनेज नहीं थी, लगेज इतने बुरी हालत में पहुंचा था। ये देखो हम कहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल आगे। और स्पीड इतनी ज़्यादा की हुई थी इसने इस मिनी वैन की, 130 अराउंड ये चला रहा था, और ऊपर सबसे आगे बैठ के डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। बट ये है कि 1.5 घंटे में पटाया पहुंच गए हम। 150 किलोमीटर्स है बैंकॉक से, और 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। पटाया में हम लोग इस पॉइंट पे उतरे थे, फिर यहाँ से हम लोगों ने अपनी ग्रैब बुक कर ली थी टैक्सी, जिसने सीधा हमें हमारे होटल छोड़ दिया था। तो ये था हमारा आज का राउट जर्नी जो हमने कोह सामुई से शुरू करी और पटाया पे कर रहे हैं एंड। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।